वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। जालिम किस करवट पे पलटेगा, हमें क्या लेना देना। ये जो आज इस्लाम के खिलाफ भोंक रहे हैं, ये जहन्नम में जाकर किस करवट पे पलटेंगे, हमें क्या लेना देना। हम तो आपको बचाएंगे कि अकीदा बचाइएगा, ईमान बचाइएगा, इस्लाम पे कायम रहिएगा, इसलिए कि आप हमारे अपने हैं और अपनों को छोड़ा नहीं जाता है। बिगड़ जाए तो सुधारा जाता है, संभाला जाता है, रास्ता बहक जाए तो हाथ पकड़ के सीधे रास्ते पर लाया जाता है। इसीलिए शहजाद के जितने जुमले हैं आपको डांटना मकसूद नहीं है, इसलिए कि डांटू किसको, इनमें कोई दादा की उम्र का है, कोई चचा की उम्र का है, इसलिए डांटा किसी को नहीं जा रहा है। दादा से जैसे एक पोता कहता है, चचा से जैसे भतीजा बोलता है, मामू से जैसे भांजा कहता है, शिकवे भरे अंदाज में, इसी तरह मैं भी शिकवा कर रहा हूं। चूंकि मैंने दीन सीखा है इसलिए दीन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और सरवरे कायनात फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो होता है जो कुरान सीख कर और अपनी कौम को कुरान की बात सिखा दिया करता है। इस पर अमल कर रहा हूं। तवज्जो फरमाइएगा, सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रहमत जोश पर आती है। रब कहता है गश्शूहुम रहमती, जितने उस महफिल में बैठे हैं, अब बैठने वालों के लिए कमाल है, जो आके चले गए उनके लिए नहीं। लजाने फरिश्ते कब आ जाए हमें क्या पता, इसलिए बैठे रहिएगा। गौर फरमाइए, रसूल करीम फरमाते हैं, रब कहता है बैठने वालों को रहमत में छुपा लिया जाए। रब की बारगाह में फरिश्ते कहते हैं, मौला फरमान तेरा है, हम छुपा तो लेंगे लेकिन एक गुजारिश है। अल्लाह फरमाता है, क्या है, हालांकि सब जानता है अल्लाह, लेकिन गवाह बनाया जा रहा है। फरिश्ते कहते हैं, इन्ना फीहिम फुलान अल खत्ता, उनमें एक बहुत बड़ा मुजरिम भी आ गया, बहुत बड़ा मुजरिम भी आ गया है। अल्लाह की रहमत जोश पे आती है। अब एक जब तर्जमा यहां क्लियर कर दूं, फरिश्ते कहते हैं मुजरिम यानी सियाकार आया है, सियाकार आया है, गद्दार नहीं आया है। बोल तो सही भाई, सियाकार आया है, गद्दार नहीं आया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, रब कहता है जब सबको छुपा रहे हो तो उस गुनाहगार को भी मेरी रहमत में छुपा लो। उस गुनाहगार को भी, यार ये तो मतलब की बात है, कम से कम आवाज निकलना चाहिए, मोहब्बत से बोले। रब कहता है उसको भी छुपा लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश पे आती है, रब कहता है उसको भी छुपा लो। फिर रीजन बयान किया जाता है, रब कहता है फहुमुल जुलसाओ ला यस्का बिहिम जलीसुहुम, अगर से बैठने वाला गुनाहगार है लेकिन मेरे उन बंदों की बारगाह में बैठा है कि जिनकी बारगाहों में बैठने वाला कभी नाकामो नामुराद नहीं होता है। सुभान अल्लाह। और मियां आप कहां बैठे हैं? गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। फिर पलट के चले गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस की तरफ, कॉन्फ्रेंस में है, गुंबद की तरफ पलट के चले। हदीस सुनाई थी ना मैंने, क्या सुनाई थी, याद है? भूल गए। वमा अंसानियो इल्ला शैतानो अनस्कुरा, कुरान की आयत पढ़ो कि मुझे शैतान ने भुला दिया। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी ने यही तो कहा था, उसी का जिक्र कुरान के 15वें पारे में हुआ। और इस तरह की अच्छी बातें कौन भुलाता है? अरे कोई मुसलमान थोड़ी भुलाएगा, कौन भुलाएगा? शैतान आकर के जहन में कुछ ना कुछ डाल देता है, आदमी भूल जाता है। लेकिन आपको याद है ना, सरवरे कायनात की बारगाह में कहा 70,000 फरिश्ते आते हैं। करते क्या है? सबसे पहले आके नबी की कब्र को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरा काम क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के कब्र शरीफ से नूरानी परों को टच करते हैं। तीसरा काम क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पढ़ा करते हैं। अब मैंने एक जुमला आपको दिया था, अगर कोई कहे कि मज़ारात औलिया को चारों तरफ से घेर क्यों लिया, कहना फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं, फरिश्तों के तरीके पर अमल कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात अर्ज करता हूँ, वहाबी गैर मुकल्लिदीन का एक पेशवा है जिसका नाम इब्ने तैमिया है। उस बदबख्त ने ये लिखा है, जब मदीने जाओ ना तो गुम्बदे खजरा की नियत मत करना। हमने कहा की, कहने लगा मस्जिद की नियत करना। वजह क्या है? बोले सरकार ने फरमाया ला तुशद्दुर रिहालो इल्ला इला सलासती मसाजिदा, अगर इरादा करना है, सफर करना है, जर्नी करना है, यात्रा करना है, तो कहने लगा सिर्फ 3 मस्जिदों की यात्रा करो, एक मस्जिद हराम, एक
मस्जिद नबी, एक मस्जिद अक्सा। लकीब इजलास जरा तवज्जो करना। हमने कहा देवबंदियों एक बात तो बताओ, तुम दिल्ली मरकज जाते हो, क्या तुम्हारा मरकज मस्जिद हराम है, क्या मस्जिद नबी है या मस्जिद अक्सा है? फिर वहां क्यों जाते हो? बनारस चले जाते हो, क्या करने आए हो? पनवा खाने आए हैं। हमने कहा जहां पनवा खाने आए थे, क्या यहाँ पर तुम्हारी मस्जिद हराम है या मस्जिद अक्सा है या मस्जिद नबी है? मेरी कौम को गुमराह ना करो। कहने लगे सरकार ने फरमाया है। मैंने कहा यकीनन मुस्तफा करीम की हदीस पर हमारा यकीन है, नबी ने ऐसा फरमाया है। लेकिन सुनो, हम सुन्नियों का मिजाज ये है, हम जब मदीने शरीफ जाते हैं हमारा मिजाज ये बनता है, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो, हम मस्जिद नबवी का भी इरादा करते हैं और सरकार के रोजे का भी इरादा करते हैं। सुभान अल्लाह। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, 3 मस्जिदों में से किसी एक मस्जिद का सफर करने में नियत करनी चाहिए, वजह क्या है? इस बात को ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से सुनना वरना भूल जाओगे आप, बात समझ में नहीं आएगी। बड़े बच्चे सब सुने ध्यान से। बोले असल में मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 के बराबर। मैंने कहा सुभान अल्लाह। मस्जिद हराम में बोले 1 लाख के बराबर। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बोले मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में 1,000 के बराबर। मैंने एक बात पूछी उससे, मस्जिद ऐसा मस्जिद यानी मस्जिद मस्जिद होने की हैसियत से क्या इन मस्जिदों में इतना बड़ा सवाब रखा गया? तो अगर मस्जिद मस्जिद होने के एतबार से देखा जाए तो आपके यहाँ भी मस्जिद है। तो मौलाना महफूज साहब इमाम कौन है? आप ही इमाम है। अच्छा इमाम साहब आए नहीं आए या कहीं चले गए? अच्छा आए हैं, बैठे इमाम साहब। अच्छा इमाम साहब तशरीफ फरमाए। हमने कहा इमाम साहब एक बात बताइए, आपकी मस्जिद में हम नमाज पढ़ने 1 लाख का सवाब दिलवाओगे? मौलाना यार कैसी बातें कर रहे हैं। हमने कहा है मस्जिद हराम भी तो मस्जिद है, तुम्हारे गांव में भी मस्जिद है, तो फिर 1 लाख का सवाब दिलवाओ ना। कहा भाई हम तो 1 लाख करें। हमने कहा चलो 50-50 कर लेते हैं, 50 का दिलवा दो। करने लगे 50 का भी नहीं मिलेगा। हमने कहा अच्छा 25 का दिलवा दो। बोले 25 का भी नहीं मिलेगा। फिर आप ही बताओ। कहा अगर जमात के साथ पढ़ोगे तो 27 का मिलेगा, अकेले पढ़ोगे तो 1 का मिलेगा। हमने कहा वो तो ये कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मस्जिद होने की हैसियत से इन मस्जिदों में इतना सवाब नहीं है, तो राज कुछ और है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा 50,000 का सवाब मस्जिद नबी में इसलिए मिल रहा है कि उस मस्जिद की इमामत किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने की है। उस मस्जिद को हम जैसे गुनाहगारों ने नहीं बनाया है, लाइबे परवरदिगार ने बनाया है। और मस्जिद हराम में सरवरे कायनात के कदमे नाज पहुंच गए हैं। सरकार का कदम मस्जिद हराम में गया। अल्लाह ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम की आमद की बुनियाद पर उस मस्जिद में 1 लाख का सवाब रख दिया है। मस्जिद नबी में गया 50,000 का सवाब रखा। और सुनो सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात मस्जिद अक्सा के अंदर 1,24,000 कमोबेश हजरत अंबिया की इमामत फरमाई थी, इसलिए अल्लाह ने वहां 1,000 का सवाब रख दिया है। पता चला चारों तरफ जलवा है तो मदीने वाले का है। मस्जिद हराम के अंदर सरकार का कदम गया, 1 लाख कर दिया गया। मस्जिद नबी में गया 50,000 कर दिया गया। मस्जिद अक्सा में गया 1,000 कर दिया गया। आपके यहाँ सरकार का कदम आया नहीं, इसलिए उतना ही रखा गया जितना आम तौर पे रखा जाता है। हमने कहा जब मस्जिद नबी शरीफ में इतना सवाब मिल रहा है तो इसी गुंबदे खजरा के मकी की वजह से मिल रहा है। इसलिए सुन्नी जाता है तो गुंबदे खजरा का भी इरादा करता है, मस्जिद का भी इरादा किया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत, आला हज़रत। अब मेरे भाई ने नारा लगा दिया तो मैं चाहता हूँ इसके 2 जुमलों पर बात कर लूं। माशाअल्लाह। पहला क्या क्या लगाया? लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा लब्बैक का नारा आप ही लगाते हैं या कोई और भी लगाता है? ध्यान से सुनिएगा। लब्बैक का नारा तो मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में एक जानवर ने भी लगाया है।
अल्लाह अकबर। नारा आपने लगाया तो मुझे बात याद आ गई। किताब का नाम बता दूं? किताब का नाम है जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बिइबाइही खत्मुन नबुव्वा। और लिखने वाला कोई आम जात का मालिक नहीं, जिसको जमाना इमाम अहमद रजा खान सुभान कहता है। अल्लाह। आला हजरत की किताब है, और किताब में हवाला किसका है? अल अदबुल मुफरद का, जो हजरत अल्लामा हजरत इमाम बुखारी की किताब, इसे बुखारी शरीफ है। और हदीस के रावी कौन है? मेरे और तुम्हारे आका खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आज़म। सुभान अल्लाह। बात गुंबद खजरा की है तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, और इश्क मोहब्बत पर भी अर्ज करूंगा, और उसी को आपको उसी दर से जोड़कर गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। तवज्जो। हजरत उमर फारूक आदम बैठे थे, बोले कबीला बनी सुलाइम का एक देहाती आया, हाथ में थैला। हाथ में थैला तो समझते हैं, है ना? माशाअल्लाह। नहीं, असल में इधर थोड़ी सी जबान बदल जाती है, इसलिए पूछना जरूरी है। हम गए थे ना, झोला। अच्छा अच्छा, हाँ देखिए, झोला समझते हैं ना? झोला तो समझते होंगे, इसलिए कि रोज झोला लेके निकलते होंगे आप लोग। हाँ माशाअल्लाह, थैला झोला दोनों कह रहे हैं, ठीक है। बड़ों की बात की तस्दीक करना चाहिए, ठीक है। बहरहाल थैला और झोला आपने समझ लिया। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो थैला लेकर आया था, एक चैलेंज किया मेरे नबी को, कहा इसमें कुछ है, अगर ये आपको रसूल मान ले तो मैं भी रसूल मान लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल सुन के जब इतनी लज्जत महसूस हो रही है तो जवाब सुनोगे कितना मजा आएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मियां ये चैलेंज मैं कैसे कबूल करूं। मिसाल दे रहा हूं, हजरत मौलाना महफूज साहब का ही नाम है, बाकी तो किसी का नाम मुझे याद नहीं है। नकीब इजलास ही को ले लीजिए। नकीब इजलास ने क्या किया, किसी देहात में मैं भी गया, ये भी गए, हाथ पकड़ा, बड़ी मसरत से कहा आप इनको जानते हैं, ये मुफ्ती शहजाद साहब हैं बरेली वाले। सामने वाले ने कहा भाई मैं तो नहीं जानता। हमने कहा यार हमारी काहे बेइज्जती करवा रहे हो, जब ये जानता ही नहीं है तो काहे ऐसी जगह तारुफ करा रहे हो, सब तो सबको नहीं पहचानते। बिला तशबीह व तमसील सरवरे कायनात का मामला ऐसा नहीं है, ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम है। आला हजरत का एक वाकया जिक्र कर देता हूं यहीं से जोड़कर। मेरे इमाम कहते हैं मैं अपने घर में बैठकर सरकार अलैहिस्सलाम का मीलाद पढ़ रहा था कि मेरे घर की दीवार पर बंदर आकर के बैठ जाता है। कहा मैं सरकार का मीलाद पढ़ता रहा, सुनने वाले सुनते रहे, बंदर भी बैठकर सुनता रहा। हो सकता है कोई ये कहे मौलाना यार जानवर की आदत तो बैठना होती है, वो आके बैठ गया होगा। मैंने कहा अगला जुमला सुनने से पहले कोई डिसीजन ना दीजिएगा। आला हजरत कहते हैं जब हम सलाम के लिए खड़े हुए तो बंदर अपने मखसूस अंदाज में क़याम ताज़ीमी के लिए तैयार हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज भी अगर जलसों में ये सोजो गुदाज आ जाए ना तो ऐसा माहौल बन सकता है, लेकिन तब्दीलियां आ गई। मैं हूं या दूसरा, हर आदमी को नामो नमूद चाहिए। एक कलाम पढ़ा है, दूसरे दिन पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए कि जनाब आप फला जगह कलाम पढ़ रहे थे। मैं भाई माफ कीजिएगा, बहुत माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, अगर गलती होगी तो इस्लाह करेंगे। मैं इसको रियाकारी से ज्यादा कुछ और नहीं समझता। जब तक ये हमारे जलसों से हटेगा नहीं तब तक हमारी रूहानियत जिंदा नहीं होगी। रूहानियत को लौटाइए ताकि हमारे दिल मुर्दा ना हो बल्कि पाकीज़ा होकर जिंदा हो जाए।